जो स्याही कांड का जिक्र इन दिनों अभय चौटाला कर रहे हैं वो प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सियासत की एक बड़ी घटना है। ये कांड हुआ था साल 2016 में। स्याही कांड को समझने के लिए ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साल 2016 हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव हुआ और वोटिंग के दौरान बदला गया पैन और जिस उम्मीदवार के जीतने की ज्यादा संभावनाएं थी वो हार गया। इसी घटना को कहा जाता है स्याही कांड, क्योंकि हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट जो खाली हुई है और जल्द ही उस पर उपचुनाव भी होने वाला है। ऐसे में विपक्षी दलों में आपसी बयानबाजी के बीच स्याही कांड की गूंज सुनाई दे रही है। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का इतिहास इतना दिलचस्प है कि यहाँ कई किस्से हैं जो राज्यसभा चुनाव को और भी रोचक बनाते हैं। लेकिन ये स्याही कांड था क्या, पहले इसे समझ लेते हैं। क्या है स्याही कांड? साल 2016 में राज्यसभा के चुनाव में हुआ था स्याही कांड। वोटिंग के दौरान पैन बदले जाने का आरोप है। 14 विधायकों के पैन बदले जाने के कारण वोट रद्द हो गए थे। इनेलो समर्थित उम्मीदवार की इस चुनाव में हार हो गई थी। निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा बीजेपी के समर्थन से राज्यसभा पहुंचे थे। मामले में काफी समय तक विवाद चला और मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। यहां तक कि रिटर्निंग अधिकारी आर.के. नांदल पर भी आरोप लगे थे। मामले में उस दौरान सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चली, जिसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर आर.के. आनंद को हराने का आरोप लगा। सियासी गलियारों में चर्चा थी कि आर.के. आनंद अभय चौटाला के करीबी हैं। इसके चलते जानबूझकर कांग्रेस के लोगों ने पैन बदलकर उन्हें हराया है, जिसके कारण सुभाष चंद्रा जीतकर राज्यसभा पहुंच गए। आरोप तो यहां तक भी लगे कि हुड्डा खेमे के लोग इनेलो के आर.के. आनंद को वोट नहीं देना चाहते थे, जिसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना वोट ही खाली छोड़ दिया था। हालांकि इन सब आरोपों के बीच पूर्व सीएम हुड्डा ने जो जवाब उस वक्त दिया था, उसमें उन्होंने बीजेपी पर और चुनाव आयोग पर मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। 14 वोट रिजेक्ट हुई, जिनमें से 12 वोट ऐसी हैं जो आर.के. आनंद को डाली गई। अब ये कौन सी वोट है, किसकी वोट है, अभी तो कुछ नहीं कह सकता जांच की वजह। लेकिन दो पहलू हैं इसके, क्योंकि हमारे जितने भी वोट गए, हमारे विधायक साथी गए, तो ये क्या भाई 12 की शाही बदली गई, तो वो अंदर गए हैं तो उनका पेन और मोबाइल बाहर रख दिया गया और उन्होंने एक ही पेन से वोट डाली है। तो आजकल तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉरेंसिक साइंस से पता लग जाएगा कि वो पेन वही है या बदले गए हैं। अगर एक ही पेन से वो 12 वोट डली है तो इसका मतलब षड्यंत्र है भाजपा और इलेक्शन मशीनरी में। उन्हें षड्यंत्र करके पेन बदल दिया गया। तो वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने उस दौरान इस कांड के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही सवाल उठाए थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर ये बात कहते हैं कि ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र है, तो आप उनसे ये पूछो कि आप अपना बैलेट पेपर ब्लैंक क्यों छोड़ करके आए? इस राजनीतिक षड्यंत्र को अंजाम देने वाले आप थे, इसलिए आपने अपना बैलेट पेपर है जो ब्लैंक छोड़ा है। मामला कोर्ट भी पहुंचा तो हारने और जीतने वाले उम्मीदवारों ने उस दौरान क्या कुछ दावे किए वो भी आपको सुनवा देते हैं। ऑफिसर को फैक्ट फाइंडिंग मिशन के लिए कुछ कंप्लेंट्स भेजी थी जो मेरे अपोनेंट्स के द्वारा दी गई थी उनको, लेकिन जो हमारी कंप्लेंट थी और हमारी रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जो कि हमने 15 तारीख को भेजी थी, 15 जून को, जो उनके द्वारा 20 तारीख को रिसीव की गई दिल्ली में, वो अभी तक भी उनके पास नहीं आई। इसलिए हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन ऑफिसर को ये दरखास्त की कि आप वो कंप्लेंट भी आए तभी आप इंक्वायरी को कंक्लूड करिए। रिटर्निंग ऑफिसर अगर आपको फोन करके कैंडिडेट के उससे बात करे और 2-2, 3-3 मिनट, 4-4 मिनट रात को 11 बजे भी बात करे और वो भी साथ में बात करे, तो क्या साबित होगा? मेरे से तो कोई कॉल डिटेल में मेरा नाम तो है नहीं कहीं, मेरे से आज तक उसने कभी बात नहीं की।
मेरे किसी ऑथराइज एजेंट से बात नहीं की। वो सुभाष चंद्र से भी रोज बात कर रहे हैं और रोज जो कॉल्स हैं वो उनके जो वीरेंद्र मोहन है उनसे बात भी हो रही है। अभी तक मेरे पास जो हैं 26 कॉल हैं। 26 कौन सी डेट की है सर? मैं आपको दे दो 26 कॉल हैं जो इन्होंने नंदल साहब से बात की है। सारा स्टाफ विधानसभा का जानता है कि 10 तारीख को यहीं थे और यहां से ऊपर गए, अकेले नहीं थे, 8 आदमी थे। तो आज हमने ये साबित कर दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो टोटली मिक्सड अप है सुभाष चंद्र और उनके ऑथराइज एजेंट के साथ में। एयर सुभाष शर्मा, उधर वीरेंद्र मोहन, सुभाष चंद्र, ये सारे मिले हुए हैं। जब ये सारे मिल जाते हैं तो इलेक्शन क्या हुआ? ये इलेक्शन तो हुआ ही नहीं। इलेक्शन इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको इलेक्शन माना नहीं जाएगा। तो ये था साल 2016 का राज्यसभा चुनाव के दौरान होने वाला स्याही कांड। इस मामले में खूब हंगामा हुआ, मामला कोर्ट तक भी पहुंचा और इस दौरान जिन सुभाष चंद्र को जीत हासिल हुई उनका कार्यकाल भी अब खत्म हो चुका है। लेकिन इस कांड की गूंज राज्यसभा उपचुनाव 2024 से पहले भी सुनाई दे रही है और भविष्य में भी जब जब इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी तब तब ये कांड याद आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।